हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल एमएड। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड ए कल्चरेशन ऑफ द चाइल्ड कि बच्चों का सोशलाइजेशन एंड ए कल्चरेशन कैसे होता है। उसमें स्कूल की भूमिका क्या है, पेरेंट्स की भूमिका क्या है, पीयर ग्रुप की भूमिका क्या है एंड कम्युनिटी की भूमिका क्या है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के एजुकेशनल स्टडीज से एमडीयू के एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है। तो आप में से कोई भी अगर एमएड फर्स्ट ईयर में है और एमडीयू के एग्जाम्स बेसिकली नवंबर लास्ट में या दिसंबर में होंगे तो आप ये वीडियो देख सकते हो। तो जल्दी से पढ़ते हैं। और एक स्टोरी की तरह है, बहुत सारी चीज़ें आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस करी होंगी। ठीक है। और आप एमएड कर रहे हो तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा या सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा और आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, एक मोटिवेशन मिलता है। चलो, तो सिंपली देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं कि सोशलाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले ऐसे ही लिख देना कि सोशलाइजेशन क्या है। तो सिंपली सोशलाइजेशन या सामाजिकरण क्या है कि जब कोई भी इंडिविजुअल नॉलेज एक्वायर करता है, सोशल स्किल्स एक्वायर करता है, लैंग्वेज एक्वायर करता है, वैल्यूज एक्वायर करता है, ताकि पर्टिकुलर सोसाइटी या उस ग्रुप के अकॉर्डिंग, उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, उसके नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें ढाल सके, उसमें अपने आप को इंटीग्रेट कर सके। ठीक है। तो क्या बेसिकली ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है सोशलाइजेशन या समाजीकरण। तो सोशलाइजेशन एक टर्म है जो कि बहुत अच्छे से यूज की जाती है सोशोलॉजिस्ट के द्वारा, सोशल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के द्वारा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा, एजुकेशनिस्ट के द्वारा, है ना। तो सामाजिकरण यही है कि जब हम पर्टिकुलर ग्रुप में इंटीग्रेट होने के लिए या पर्टिकुलर ग्रुप के नॉर्म्स, नॉलेज, सोशल स्किल्स, उनकी भाषा, उनकी वैल्यूज सब कुछ सीखते हैं। ठीक है। ताकि हमारा इंटीग्रेशन अच्छे से हो जाए और हम भी उस पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट बन जाए, उस पर्टिकुलर सोसाइटी का पार्ट बन जाए। ठीक है। तो सोशलाइजेशन क्या है? जब से हमारा जन्म होता है और जब तक डेथ होती है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमारा सोशलाइजेशन चलता ही रहता है। ठीक है। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं किसने क्या कहा है सोशलाइजेशन के बारे में। तो हॉटन एंड हंट हंट क्या कहते हैं कि सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय वन इंटरनलाइज द नॉर्म्स ऑफ हिज ग्रुप so that a distinct self emerges unique to this individual। तो ये क्या कहते हैं कि सोशलाइजेशन की एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप के नॉर्म्स को इंटरनलाइज कर लेता है, मतलब उसको आंतरिकरण कर लेता है। ठीक है। मतलब सपोज जो भी नॉर्म्स हैं ग्रुप के, मैं किसी ग्रुप में जाना चाहता हूं तो उसके नॉर्म्स को अपने भीतर मैं इंटरनलाइज कर लूंगा। ठीक है। तो हॉटन एंड हंट के द्वारा क्या है सोशलाइजेशन, ये चीज है। अकॉर्डिंग टू लिंडबर्ग ये कहते हैं कि सोशलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है। कि सोशलाइजेशन में क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, जिसमें जो भी इंडिविजुअल है वो क्या सीखता है, हैबिट सीखता है, स्किल सीखता है, बिलीफ सीखता है, स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट भी सीखता है ना। सिंपल सी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट स्टेरियोटाइप्स होते हैं, तो वो भी सीखते हैं, वो भी बिलीफ आते हैं, है ना। और डिफरेंट जब सोसाइटी में रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोशलाइजेशन होता है, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेवियर्स भी करने लगते हैं। राइट। तो ये सभी चीजें सीखी जाती हैं और ये कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो इनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन ये है। देन एच एम जॉनसन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रोल। राइट। सपोज हम सोसाइटी में हैं तो सोशलाइजेशन क्या है, जो कि हमें सोशल रोल्स को परफॉर्म करने में सक्षम बनाता है। ठीक है। हमें इनेबल करता है। तो इनके अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन ये। तो ये देखो डेफिनेशंस पढ़ना जरूरी है ताकि आप एग्जाम्स में लिख पाओ
ये आपको पता होना चाहिए कि इसने क्या कहा है, तो आपकी नॉलेज एनहेंस होती है। चलो, देन रोस ने क्या कहा है? रोस ने कहा है कि सोशलाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वी फीलिंग। है ना, एक वी फीलिंग आती है कि हमें लगता है कि हमारा समाज है, हमें अच्छा करना है ना। तो इससे क्या होता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सोसाइटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और ज़्यादा कैपेसिटी है, कैपेसिटी के बारे में फिर बहुत कहते हैं कि सोशल एफिशिएंसी होनी चाहिए, जैसे कि जॉन ड्यू कहते हैं। राइट, तो ये सब चीज़ें सोशलाइजेशन के जरिए ही आती हैं। चलो, देन इसमें एक टर्म है ए कल्चरेशन। तो ए कल्चरेशन को हिंदी में कहते हैं संस्कृति संक्रमण। तो जो कॉन्सेप्ट है ए कल्चरेशन का, वो किसने दिया था, या ये जो टर्म है किसने कॉइन करी थी? ये कॉइन करी थी अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जॉन वेस्ली पॉवेल ने 1880 के आसपास, जब इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी यूएस ब्यूरो ऑफ एथनोलॉजी में। राइट, इन्होंने क्या कहा, ये डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग है। इन्होंने कहा कि ए कल्चरेशन क्या है? साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि इंड्यूस होते हैं लोगों में क्रॉस कल्चरल इमिटेशन के द्वारा। क्रॉस कल्चर का क्या मतलब है? सपोज दो कल्चर हैं तो एक दूसरे, मतलब दोनों ही एक दूसरे के कल्चर को इमिटेट करेंगे, नकल करेंगे। राइट, मतलब उनमें इंटरेक्शन होगा तो कुछ चीजें ये इमिटेट करेंगे, नकल करेंगे, उनको परफॉर्म करेंगे। कुछ इस कल्चर की चीजें ये इमिटेट करेगा, नकल करेगा, उनको करेगा, है ना। तो जब ये सभी चीजें होती हैं तो उसको कहते हैं ए कल्चरेशन। तो ये तो डेफिनेशन थी इनके द्वारा, लेकिन आजकल क्या है, ए कल्चरेशन डिफाइंड एज व्हेन individuals or group of one culture come in contact with another culture and adapt their pattern and behaviors। सपोज एक कल्चर है ना, और दूसरा कल्चर है, तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे के कल्चर से कुछ सीखेंगे, उनके पैटर्न्स को सीखेंगे, उनके बिहेवियर्स को सीखेंगे, लेकिन अपनी भी ओवन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाए रहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ए कल्चरेशन। तो ये ध्यान रखना, इन्होंने कहा था कि ये साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, लेकिन आजकल क्या है कि जो भी चीजें आ रही हैं एक दूसरे के कल्चर से, और स्टिल वी आर एबल टू मेंटेन आवर ओन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड एज ए कल्चरेशन या संस्कृति संक्रमण। ये कब होता है? जब हम क्लोज प्रोक्सिमिटी रहते हैं, मतलब क्लोज प्रोक्सिमिटी में आसपास रहते हैं, एक दूसरे के कल्चर को, मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को कल्चर के जो मतलब चीजें हैं, मतलब जैसे कि रिचुअल, लैंग्वेज, कस्टम्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स, वो धीरे धीरे हम अपने आप एडेप्ट कर लेते हैं। राइट, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। एग्जाम्पल दे रखा था कि सेफ्रन, सेफ्रन यहाँ का नहीं है, बाहर से आया है। क्यूमिन, जीरा जो था वो बाहर से आया है। राइट, तो वो हमारे कल्चर का एक पार्ट बन गया है। तो इसी तरह से ये सभी चीजें होती रहती हैं। या आपने देखा होगा मूवीज से कई रस्म आ गई हैं रियल लाइफ में, है ना, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती है। तो ये सभी चीजें होती हैं। चलो, देन इन्होंने बताया कि ए कल्चरेशन की कुछ स्ट्रेटजी हैं। पहली है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेट कर लेना। तो इसमें क्या होता है, जो माइनॉरिटी कल्चर है वो दूसरे कल्चर की वैल्यूज को, कस्टम को, बिहेवियर को कॉपी कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, और इस हद तक कर लेता है कि उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं बचती है। एसिमिलेशन हो गया है, अवशोषित हो गया है, दूसरे के कल्चर को इतना फॉलो कर लिया है कि अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं बची है। ठीक है, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। देन है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेट हुआ है। राइट, मतलब ओवन कल्चरल आइडेंटिटी भी है, मतलब खुद की पहचान भी है, और कुछ चीजें दूसरे कल्चर की, जो डोमिनेंट कल्चर है उसकी चीजें कुछ इंटीग्रेट हो गई हैं। राइट, तो इसमें क्या है, बैलेंस सा बना रहता है। देन है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में ये क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन में ये होता है कि सपोज डोमिनेंट कल्चर तो है ही, मेजोरिटी कल्चर है,
लेकिन माइनर कल्चर उसकी कोई चीज अपना नहीं रहा, ठीक है। तो इनकी क्या है, सेग्रीगेट है। और ये आगे जाके क्या हो जाता है, कल्चरल आइसोलेशन होता है ना कि, तो ये चीजें आपने गांव में बहुत देखी होंगी, जहाँ पे गांव में एक एरिया में कुछ लोगों का घर होता है ना, एक जाति से रिलेटेड, एक रिलीजन से रिलेटेड, और वो कई लोग होते हैं अडेप्ट भी नहीं होते, ठीक है, तो आइसोलेट हो जाते हैं सभी तरीके से। तो ये क्या है, सेग्रीगेशन है। सेग्रीगेशन का मतलब ही क्या है, अलग थलग होना। देन है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो माइनर कम्युनिटी है, मतलब माइनर जो ग्रुप है, वो अपना कल्चर उतने अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। और जो डोमिनेंट कल्चर है उसकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है, ना तो उस कल्चर के लोग उसको उनको अडॉप्ट करते हैं, और ना इस कल्चर के लोग इन लोगों को या इन कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मार्जिनलाइज हो जाते हैं। मतलब सपोज करो ये ग्रुप, अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, मार्जिनलाइज हो गया है, मतलब अलग थलग हो गया है, ठीक है। समझ रहे हो आप, मतलब इन्होंने खुद की आइडेंटिटी रखी नहीं, डोमिनेंट वालों की जो चीजें थी वो अडेप्ट कर ली। अब ये डोमिनेंट वाले भी इनको एक्सेप्ट नहीं करते उतना, और जो इनके खुद के कल्चर के लोग थे वो भी इनको अडेप्ट नहीं करते, तो क्या होता है, अलग थलग हो जाते हैं या एलियनेशन आ जाता है। समझ रहे हो आप, कई बार होता है कि हम दूसरे कल्चर को फॉलो करने लगते हैं, खुद की आइडेंटिटी रखते नहीं है, तो ना तो हम उसमें मैच कर पाते हैं, और जो ना हमारे जो लोग हैं उनसे मैच कर पाते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहले पढ़ते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स का क्या रोल है सोशलाइजेशन एंड ए कल्चरेशन में। तो देखो, पेरेंट्स या फैमिली रोल प्ले करती है प्राइमरी सोशलाइजेशन का, है ना। सबसे पहले हमारा जन्म होता है, सबसे इन्फ्लुएंशियल एजेंट्स है हमारी लाइफ में। ये हमें कल्चरल वैल्यूज पास करते हैं, नॉर्म्स पास करते हैं, ट्रेडिशंस देते हैं बच्चों को, है ना। और अटेंशन के जरिए, डिसिप्लिन के जरिए, इंटरेक्शन के जरिए जो भी फंडामेंटल एस्पेक्ट आता है, जो मूलभूत चीजें आती हैं बच्चों की आइडेंटिटी क्रिएट करने में, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, हमारी फैमिली का है, हमारे पेरेंट्स का है, ठीक है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन भी कहाँ से आता है, फैमिली से ही आता है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर इस लैंग्वेज के जरिए ही होता है, राइट। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ए कल्चरेशन प्रोसेस का या सोशलाइजेशन का। देन मॉडलिंग बिहेवियर। मॉडलिंग बिहेवियर कैसे, जो हमारे पेरेंट्स हैं, है ना, वो एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं, और हम उन्हें देख के इमिटेट करते हैं, उनकी नकल करते हैं, बिहेवियर सीखते हैं, एटीट्यूड सीखते हैं, जो भी वैल्यूज वो शोकेस मतलब शो करते हैं दूसरे लोगों के लिए, वो चीज़ें हम धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहते हैं हमारी फैमिली से। तो इस वे में भी वो सोशलाइजेशन एंड ए कल्चरेशन में हमारी मदद करते हैं, है ना। सपोज करो पेरेंट्स हैं वो, अगर कहीं और कल्चर से आके किसी पर्टिकुलर कल्चर में, तो धीरे धीरे इस कल्चर की चीज़ें वो एडॉप्ट करने लगेंगे, है ना। और हम बीइंग चिल्ड्रन, हमें लगेगा कि यही हमारा कल्चर है, और हम उसको लेटर ऑन पास ऑन कर ले लगेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से सोशलाइजेशन भी होता है, और ए कल्चरेशन भी चलता रहता है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही लिखना है आपको भी। आप खुद भी एमएड में हो तो अपने एक्सपीरियंसेस को भी ऐड ऑन करना आंसर्स में, ठीक है। और रियल लाइफ एग्जांपल देना सबसे बढ़िया होता है, उससे एग्जामिनर्स को भी अच्छा। तो फंक्शंस ऑफ फैमिली देख लेते हैं। सोशलाइजेशन तो करते ही है, स्टेबल सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड, प्रोक्रिएशन एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन, प्रोविजंस ऑफ होम, घर प्रोवाइड हो जाता है, इकोनॉमिक फंक्शंस करता है, रिलीजियस फंक्शन प्ले करता है ना, फैमिली हमारी करती है। मतलब हेल्थ रिलेटेड फंक्शन, मतलब जब हम बीमार होते हैं तो हमारी फैमिली ही हमारा सपोर्ट करती है, तो वो भी एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, जो भी मतलब ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे डेवलप होती रहती है। एजुकेशनल फंक्शन भी है फैमिली का, हमें पढ़ाती भी है, तो वो भी एक सोशलाइजेशन एंड ए कल्चरेशन में हमारी मदद करता है। चलो देन आते हैं स्कूल के रोल के बारे में। तो सबसे पहला क्या है, स्कूल मदद करता है कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स को पास ऑन करने में।
सपोज करो डिफरेंट सोसाइटी में, डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट कम्युनिटी में अलग अलग तरह के स्कूल हैं, तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है उस पर्टिकुलर स्कूल को, राइट। सपोज करो नॉर्थ के स्कूल हैं तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, ईस्ट के स्कूल हैं तो वो उस तरह से सोशलाइजेशन प्रोसेस मतलब पास ऑन करते हैं, है ना। साउथ के हैं तो वो उस तरह से करते हैं, वेस्ट के हैं तो वो उस तरह से करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक जो कोर सोशलाइजेशन है वो तो स्कूल में होता ही होता है, लेकिन वहाँ पे जो उस रीजन के अकॉर्डिंग है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग है, उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है, वो चीज़ें भी बच्चों में पास ऑन होती हैं। समझ रहे हो आप? चलो, देन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स हिंदी मीडियम स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, रीजनल लैंग्वेज के स्कूल हैं, है ना। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन भी एक सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो वो भी चीज़ें स्कूल के जरिए आती हैं। सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स, तो ये भी क्या है, डिफरेंट सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट रूल्स होते हैं, और सोसाइटी भी स्कूल्स को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो वो चीज़ें भी पास ऑन होती हैं। देन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, और स्कूल ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाता है बच्चों को। जब कोई लड़ाई होती है तो सिंपली क्या करते हैं टीचर, कि हैंड शेक करो, है ना, एक दूसरे को सॉरी बोलो, एक दूसरे को थैंक यू बोलो, या जो भी चीज़ें। तो ये स्कूल मदद करता है सोशलाइजेशन प्रोसेस में या कल्चरेशन में। देन है एक्सपोजर टू डाइवर्सिटी, तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी उतना अच्छा सोशलाइजेशन एंड कल्चरेशन। स्कूल में डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, है ना। तो वो भी क्या है, बहुत डाइवर्स हमें एक एनवायरनमेंट मिलता है और उससे भी हम सीखते हैं। और इंडियन क्लासरूम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स है ना। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं देखी जाती, और वो एक पॉजिटिव हमारा मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। देन पीयर इंटरेक्शन, स्कूल में पीयर इंटरेक्शन होता है वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो ये भी हमें सोशलाइजेशन में मदद करता है, एम्पैथी लेके आता है, सिंपैथी लेके आता है, एक रिस्पेक्ट की भावना लेके आता है, तो ये स्कूल मदद करता है। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो उससे भी हम दूसरे की जो कल्चरल मतलब जो भी चीज़ें हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, है ना, या कोई फेस्टिवल्स है, तो उसको भी हम सीखते हैं, या उसके बारे में जानने को मिलता है हमें। देन सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, तो इससे क्या है, इसमें वही सिंपैथी, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, टीम वर्क, तो ये सभी चीज़ें भी हमें स्कूल सिखाने में मदद करता है, राइट। और ये डिफरेंट सोसाइटी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकती हैं। चलो, देन रोल ऑफ पीयर्स इन सोशलाइजेशन प्रोसेस, तो जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम किसी ऑफिस में हो, चाहे हम किसी मतलब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीयर्स होते हैं, मतलब है ना, सबके अलग अलग तरह के दोस्त होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, तो वो उनको उसी वे में सोशलाइजेशन करने में, कल्चरेशन करने में मदद करता है। तो सोशल आइडेंटिटी फॉर्मेशन, है ना, कई बार सपोज कॉलेज का ग्रुप होता है, उसमें एक ग्रुप होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक ग्रुप होता है जो कम बोलता है ना। तो एक सोशल आइडेंटिटी फॉर्म करने में मदद करता है कि अरे नहीं, हमें इसी तरह से बिहेव करना है ना, ऐसे बन के रहो, वैसे बन के रहो, तो वो चीज़ें भी आती हैं। जब हम हमारा पीयर कहता है कि हमें यही नॉर्म्स फॉलो करने हैं अपने पीयर ग्रुप में, है ना, यही वैल्यूज फॉलो करनी है, तो वो भी क्या है, उससे भी हम सीखते हैं। डिफरेंट पीयर्स ग्रुप के अकॉर्डिंग हम सोशल स्किल सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। हो सकता है एक ऐसा ग्रुप हो, मतलब हमारा पीयर हो, जहाँ पे किसी और लैंग्वेज को बोलने में किसी और लैंग्वेज को बोलते हो तो वो स्किल्स आती हैं, है ना। किसी कोई आर्ट या क्राफ्ट से रिलेटेड हो तो वो स्किल्स आती हैं, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। देन पीयर हमें कई बार ये भी कहता है कि एक्सपेरिमेंटेशन करके देखते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं, है ना। इमोशनल सपोर्ट, पीयर ग्रुप में ये तो होता ही है, इमोशनल सपोर्ट होता है।
रिस्पेक्ट आती है, सिंपैथी आती है, कोऑपरेशन आता है, तो ये सभी काम करते हैं इमोशनल सपोर्ट सीखने में। देन कल्चरल अवेयरनेस आती है ना। हो सकता है ये डिफरेंट अलग अलग कास्ट से हों, अलग अलग रिलीजन से हों, अलग अलग एथनिसिटी से हों, अलग अलग शहरों से हों, तो एक कल्चरल अवेयरनेस आती है। हम एक दूसरे को कल्चर को समझते हैं कि भाई उनका कल्चर ऐसा है और ये चीज़ें उनके कल्चर में नॉर्मल है। ठीक है, तो एक रिस्पेक्ट की भावना अपने आप आती है। तो जब पीयर ग्रुप होता है तो एक अपने आप सब कल्चर हो जाता है, क्योंकि ए- एक दूसरे के कल्चर, मतलब जो भी कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो भी रिचुअल्स हैं, या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कई बार हम एक दूसरे से सीखते हैं या एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। जेन देन जेंडर रोल्स एंड सोशलाइजेशन, है ना। कई बार हम स्टेरियोटाइप्स भी बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो इस वे से पीयर ग्रुप भी सोशलाइजेशन में एंड ए कल्चरेशन में हमारी मदद करता है, या इस वे में वो ये सभी चीज, मतलब ये सभी तरह के सोशलाइजेशन या ए कल्चरेशन करवाता है। ठीक है, चलो देन रोल आता है कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी बेसिकली क्या होती है? कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जैसे टीचिंग कम्युनिटी, इंजीनियरिंग कम्युनिटी, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। तो कम्युनिटी किस वे में हमारी मदद करती है? तो अगेन, कम्युनिटी में डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर होते हैं, तो उनकी वैल्यूज और नॉर्म्स को हम फॉलो करने लगते हैं। कल्चरल ट्रेडिशंस एंड रिचुअल्स आपस में शेयर ऑन होते हैं, तो वो चीज़ें भी सीखते हैं। लैंग्वेजेस भी हम धीरे धीरे सीखते हैं। कम्युनिटी के कुछ रोल्स होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम बिहेवियर्स करते हैं। सोशल सपोर्ट की तरह काम करते हैं, है ना। जब कुछ होता है तो सबसे पहले सोसाइटी ही, मतलब ये कम्युनिटी ही सामने आती है हेल्प के लिए। डाइवर्सिटी होती है कम्युनिटी में, डिफरेंट कल्चर से, बैकग्राउंड से डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं, तो एक डाइवर्सिटी आती है। अगेन उससे वही रिस्पेक्ट, सिंपैथी, एम्पैथी, टीम वर्क, कोऑपरेशन चीज़ें सीखते हैं। इंटरेक्शंस होती हैं, है ना, वही डाइवर्सिटी वाला रूल। देन कम्युनिटी में इवेंट्स होते रहते हैं, एक्टिविटीज होती रहती हैं, फेस्टिवल्स होते रहते हैं, तो वो भी चीज़ें हम ग्रैब ऑन करते हैं, या वो भी चीज़ें हम सीखते हैं, इंटरनलाइज करते हैं धीरे धीरे। जैसे मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे रोहतक में मैंने कभी डांडिया होते नहीं देखा था, राइट। लेकिन आज मैं गया तो किसी रोड के किनारे किसी होटल में डांडिया का प्रोग्राम था। मैंने अब तक नहीं देखा था, हो सकता है पहले भी होता हो, लेकिन मैंने पहली बार देखा रोहतक में। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो जो इन्फ्लुएंस है, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, हमारा पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है। हो सकता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, है ना, उस स्टेट के लोग यहाँ रहते हो, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया हो। लेकिन ये सभी चीज़ें क्या हैं, एक अच्छे वे में सोशलाइज करने में हमारी मदद करते हैं, है ना। अब सपोज डांडिया हो रहा है, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड के लोग आएंगे, है ना, वो एक दूसरे से सीखेंगे, तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इससे। देन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, देन वो अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड वैल्यूज सिखाने में मदद करती हैं। देन कम्युनिटी की पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स होते हैं, राइट। जैसे टीचिंग, सपोज टीचिंग कम्युनिटी है, तो टाइम टू टाइम टीचिंग कम्युनिटी अवेयरनेस को लेके बात करती है, बच्चों के हेल्थ को लेके बात करती है, बच्चों की लर्निंग को लेके बात करती है। या टीचिंग कम्युनिटी कोई पॉलिसी लेके आएगी, तो ये कहेंगे कि सभी टीचर्स को फॉलो करना है ना। तो एक इनिशिएटिव आता है और हमें भी मदद मिलती है कि हम भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लें या दूसरों को अवेयर करें किसी चीज को लेके। देन एक्सेप्टेंस एंड इंक्लूजन लेके आता है ना। इंक्लूजन कैसे, मतलब इंक्लूसिवनेस उसी से रिलेटेड है ये, कि सभी का पार्टिसिपेशन, है ना, कंट्री के डेवलपमेंट में या कम्युनिटी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सभी को रिस्पेक्ट देना, सभी को एक्सेप्ट करना, सभी को इंक्लूड करना और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को एनहेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बेसिकली क्या है, मतलब ये सभी चीज़ें हम कम्युनिटी से सीखते हैं।
तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियोज होते हैं आपको एक आइडिया देने के लिए। बाकी आप खुद भी एमएड में हो, बीएड में हो, तो आपको भी एक्सपीरियंस है और आप इन वीडियो की मदद से एक आइडिया लेके अपने आंसर्स को, अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश करा करो। राइट, तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जहाँ से मैंने ए कल्चरेशन के बारे में पढ़ा था, तो उनके कुछ रेफरेंस हैं। ये दृष्टि आईएएस का पेज है, ये तो आप सब जानते ही होंगे। और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो इसको और अच्छे से, या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।